मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कविता जो है वो बखूबी पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे वाले मुकाबले को दर्शाती है, क्योंकि एक मिनो नेशन ज़िम्बाब्वे जैसी नेशन जिसको 2019 में आईसीसी ने बैन कर दिया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के चलते हुए, बोर्ड में इंटरफेरेंस के चलते हुए। ज़िम्बाब्वे जैसी नेशन जिसको पैंडेमिक के दौरान 6 महीने तक उनके खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पैसे नहीं मिले। ज़िम्बाब्वे जैसी नेशन जहाँ पे क्रिकेट का कोई ग्रास रूट लेवल पे कोई सिस्टम नहीं है, क्लब क्रिकेट वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ज़िम्बाब्वे जैसी नेशन जिसने प्रोड्यूस किए सिकंदर रज़ा और क्रेग एरवाइन जैसे खिलाड़ी। सिकंदर रज़ा का ऑपरेशन हुआ, उनका क्रिकेट करियर ख़त्म होने की कगार पे था। उनका हाथ का जो कंधा है वो ऊपर नहीं उठता था, और वो लड़े, वो वापस आए, और कल ज़िम्बाब्वे ने लगभग पाकिस्तान का 2022 का वर्ल्ड T20 का सफ़र जो है वो ख़त्म किया। ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया पर्थ के ऑक्टोपस स्टेडियम पे। और पहले मोमेंट से देखिए बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान से। जाहिर सी बात है, लाजमी तौर पे लोगों के गुस्से भरे रिएक्शंस आ रहे हैं यूट्यूबर्स पे, मीडिया पे, फॉर्मर क्रिकेटर्स पे। लेकिन कोई भी जो है वो ज़िम्बाब्वे की तारीफ़ नहीं कर रहा। कोई, हर आदमी पाकिस्तान की बुराई तो कर रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी स्टोरी है और जो सबसे बड़ी चीज़ बयान करने लायक है वो है आईसीसी का फ्यूचर प्रोग्राम, जिसके चलते हुए मिनो नेशंस आयरलैंड, अफ़गानिस्तान, ज़िम्बाब्वे, नामीबिया जैसी नेशंस फाइनली जाके जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी टीमों को compete कर रही हैं। और तारीफ़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स की भी करनी होगी कि जो जिस तरह के स्पोर्टिंग विकेट दिए जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए, आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत बड़े तारीफ़ के जो हैं वो मुस्तहक़ हैं, उनको तारीफ़ हमें करनी चाहिए। व्हाट अ मैच, व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय ज़िम्बाब्वे एंड व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। मतलब मुझे तो पाकिस्तान की टीम के बारे में उनका समझ ही नहीं आता, बट आई थिंक उसके बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे। लेकिन ज़िम्बाब्वे जैसी नेशन जहाँ पे खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जहाँ पे खिलाड़ियों के पास अपनी इंजरीज़ को डील करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं थे, और ऐसी कंट्री ने पहले, अभी आपको याद रहे, आज से 1.5 या 2 महीना पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके होबार्ट में जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा था, वनडे इंटरनेशनल जीता था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल विन दैट वाज। और कल की जीत की तो ज़िम्बाब्वे की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। कल ज़िम्बाब्वे पहले ओवर से जो है वो पाकिस्तान की हेवी ड्यूटी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर चढ़ के खेला। उन्हें अपनी एबिलिटीज़ पे जो है वो बखूबी भरोसा था। और जो आके सिकंदर रज़ा ने पहला सवाल जो उनसे पूछा गया, हमारे दोस्त फैसल साहब, उन्होंने सवाल पूछा, एएफपी में काम करते हैं, कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप ये मैच जो है वो आपकी गिरफ्त में है, आप ये मैच जो है वो जीत सकते हैं। सिकंदर रज़ा ने उसका जवाब दिया, पहली बॉल के बॉल होने से पहले हमें इस बात का भरोसा था कि हम पाकिस्तान को मार सकते हैं। व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए सिकंदर रज़ा की, अरवाइन की, फास्ट बॉलर्स की। हम में से बहुत सारे लोग देखिए ऐसे हैं जो शायद मेरे इस वीडियो को देखेंगे, मैं खुद ऐसे हैं कि हम अगर मैच से पहले हमसे कहता कोई कि आप ज़िम्बाब्वे की 11 ज़रा बयान कर दें, तो हमें मुश्किल होती ज़िम्बाब्वे की 11 बयान करने में। लेकिन कल की ज़िम्बाब्वे के क्रिकेटर्स को इस बात का कोई फ़र्क नहीं था कि वो हाउस होल्ड नाम हैं या नहीं हैं, वो शाहीन आफरीदी को खेल रहे हैं या उनके सामने बाबर आजम खड़ा है। उन्होंने बॉल को अच्छी जगह डाला, उन्होंने बोर्ड पे रन डालने की कोशिश की। और देखिए पाकिस्तान शुरू के 6 ओवर में जब बॉलिंग करने आया, शुरू में ज़िम्बाब्वे ने बैटिंग करनी शुरू की, तो आप लाज़मी तौर पे आपको ये बात दिख रही थी कि पाकिस्तान जो था वो रैटेड था। पाकिस्तान के पास शुरू के बॉल ओवर्स में जवाब नहीं था पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास उस एग्रेशन का जो कि ज़िम्बाब्वे के ओपनर्स ने शो किया। जाहिर सी बात है, वो मिनो नेशन है, उनको आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान को ये मैच जो है वो इन अ लैंडस्लाइड जो है वो जीतना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक 130 इस पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ जैसा विकेट था पर्थ का, पेस थी, बाउंस थी,
उस विकेट पे जिम्बाब्वे का 130 रन भी बनाना मेरे ख्याल से ऑन अ नॉर्मल डेक 150 160 के करीब था। और माइंड यू 160 भी कल जिम्बाब्वे बना सकता था। अगर थोड़ी सी सूझबूझ जिम्बाब्वे ने मिडिल ऑर्डर्स में दिखाई होती तो ये मैच का जो डिफरेंस था बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। बहुत लोग देखिए पाकिस्तान की तनकीद कर रहे हैं, बहुत लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, पीसीबी को, यूट्यूबर्स और बहुत सारे मीडिया वाले लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दे आर बीइंग वेरी अनफेयर। बिकॉज इस वक्त हमें तारीफ़ करनी चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए जिम्बाब्वे की, उनके स्पिरिट की और उनकी फाइटिंग एबिलिटी की, कि एक नेशन जिसको क्रिकेट खेलना, देखिए जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स थे वो क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते क्योंकि उनकी वो लाइवलीहुड है। आई एम वेरी श्योर अगर वो कहीं बाहर जाके नौकरी करें या किसी, जैसे बहुत सारे उनके खिलाड़ी हैं, उनको इंग्लैंड में, यूएस में ऑफर्स आते हैं नौकरियों के, लेकिन वो लोग नौकरी नहीं करते। वो जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं, वो अपनी शर्ट के लिए खेलना चाहते हैं, वो जिम्बाब्वे के सितारे के लिए खेलना चाहते हैं। आई थिंक बहुत बड़ी खबर है, मतलब बहुत ही खुशी वाली खबर। और खुशी वाली खबर इसलिए क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि वर्ल्ड गेम, हमारा जो ये गेम है क्रिकेट, ये बहुत ही अच्छे और सिक्योर हाथों में है। आई थिंक ये बहुत इंक्रेडिबल खबर है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। आई थिंक ये वर्ल्ड कप, तारीफ़ करनी होगी आईसीसी की भी, कि जो मेंबर, हम लोग बहुत देखिए तनकीद करते हैं कि आईसीसी गेम के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट इस वर्ल्ड कप से आपको ये बात समझ में आ रही है कि आयरलैंड जैसी नेशन, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान पिछले कई दिनों से साबित करता आ रहा है, नमीबिया, ये सारी नेशंस जो हैं ये धीरे धीरे अपने पैरों पे, हॉलैंड, ये अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं ये नेशंस। एंड आई थिंक ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आइए चर्चा करते हैं। पाकिस्तान की चर्चा करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। अब तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही वाली बात बची है पाकिस्तान के साथ, कि अब अल्लाह को मेहरबान होना पड़ेगा पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में आगे देने के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स हैव टू गो पाकिस्तान वे। सबसे पहले जिम्बाब्वे को हारना पड़ेगा बांग्लादेश के लिए, गिवन द फॉर्म, गिवन द मोमेंटम। क्या ऐसा होगा? मुझे इन ऑल लाइकलीहुड इम्कानात कम लगते हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका से बांग्लादेश हारी। और देखिए पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को कल कन्विंसिंगली हराया और अंत में आके बराबर के मैच में आके हराया। पाकिस्तान अपने 2 मैचेस, जो कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान को भारत वाला मुकाबला भी, भारत को वापसी आने का चांस नहीं देना चाहिए था, और जिम्बाब्वे वाले मैच भी पाकिस्तान को जो है वो जीतना चाहिए था। और जब आप इतने 2 मुकाबले हारते हैं और आप लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आई थिंक बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान का यहाँ से वापस उभरना। और बहुत, आई थिंक देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं बहुत क्लोजली पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, लेकिन बतौर हिंदुस्तानी मेरा यहाँ पे कोई, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, मेरी कोई स्किन नहीं है इस गेम में। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट, फॉर बाबर आजम टू रिज़ाइन एज कैप्टन अगर पाकिस्तान इससे बाहर होता है। बिकॉज ये बात मैंने एक यूट्यूबर की आज सुनी है, आई थिंक उनकी बात बिल्कुल सही मुझे लगी। तारीख़ इस बात का गवाह है कि बाबर आजम को जितनी अथॉरिटी और जितना फ्रीडम पाकिस्तान में मिला, मेरे ख्याल से इमरान खान के अलावा किसी भी कप्तान को इतना सपोर्ट नहीं मिला। और अगर आप 15 मेंबर की टीम इन अ क्रिकेट मैच नेशन लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, अगर आप खड़ी नहीं कर सकते, अगर आप मिडिल ऑर्डर नहीं खड़ा कर सकते, अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर्स होते हुए भी अगर आप नहीं खड़ी कर सकते, तो आई थिंक बाबर आजम हैज़ नो बिजनेस टू रिटेन एज पाकिस्तान कैप्टन। बहुत आला दर्जे के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आई थिंक हेड्स हैव टू टर्न इन पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज जिस तरह की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप में, वो किसी भी एंगल से जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड आई थिंक इट्स रियली टाइम फॉर बाबर आजम टू गो। एंड तो पाकिस्तान को बेसिकली देखिए 2022 में तो जो हो गया वो हो गया। अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप है, 2025 में पाकिस्तान के घर पे चैंपियंस ट्रॉफी है। आई थिंक उस तरह के मुकाबले जो हैं वो पाकिस्तान को अब टारगेट करने चाहिए, बिकॉज जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस लेवल की बल्लेबाजी कल पाकिस्तान ने करी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहना कि जिम्बाब्वे ने 10 रन ज़्यादा बना लिए। आप इंटरनेशनल टीम हैं, आप यूर वर्ल्ड बीटिंग साइड। बाबर आजम, रिजवान आईसीसी रैंकिंग में शायद टॉप 3 या टॉप 4 में दोनों आते हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 भी हो सकते हैं। और आप ये कहें कि आपके लिए 120 रन जो है वो 120 बॉलों पे आप बनाएंगे जिम्बाब्वे जैसी नेशंस के इन अ वर्ल्ड कप, मतलब
आई मीन कौन इन लोग को ऐसी बातें समझाता है, किस तरह से आके ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक टाइप का स्टेटमेंट है। मैं तो यही कहूँगा बाबर आजम के ज़रिए, और आई थिंक बहुत बड़ा फेवर किया कल पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, और बहुत बड़ा फेवर किया साउथ अफ्रीका के ऊपर। बिकॉज देखिए, अब बारिंग अ मेजर अपसेट कि अब हिंदुस्तान जाके बांग्लादेश से हार जाए या जिम्बाब्वे से आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई थिंक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका और ऑल बट थ्रू टू द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। बिकॉज अब इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की इस हार ने भारत बनाम साउथ अफ्रीका के मैच को इनकॉन्सिक्वेंशियल कर दिया ऑलमोस्ट। कोई जीते कोई हारे, हाँ आई थिंक लीडर बोर्ड पोजिशन तो डिसाइड हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान इज ऑल बट आउट। वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, बट आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू जिम्बाब्वे बिकॉज बहुत ही अमेजिंग कहानी, बहुत ही जज्बाती कहानी और बहुत ही अनोखी कहानी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और वर्ल्ड क्रिकेट और आईसीसी को बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसी स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।